औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 9 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 6 से 8 तक अल्लाह तबारक व तआला ने कफ़ार की वो बातें, वो तंज़, वो मज़ाक ज़िक्र फरमाए जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। और वो सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाई। बयान फरमाने के दो मकसद हैं। एक तो कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नहीं पता थी, वो पता चल जाती। दूसरा ये कि बयान फरमाने से कुछ चीज़ों के जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाते। और तीसरा ये कि क़ब्ल अज़ वक्त जवाब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी साजिश पहुंच जाती। और चौथा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली होती कि अल्लाह तबारक व तआला आपको नज़रअंदाज किए हुए नहीं है, बल्कि आपके हालात पे नज़र रखे हुए है और ज़रूर आप पे रहम फरमाएगा। मसाले बयान करके ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इन बातों का इतराफ़ किया कि कभी वो कहते हैं कि ये कैसा रसूल है, खाता पीता है हमारी तरह। कभी कहते हैं ये कैसा रसूल है, हमारी तरह बाज़ारों में चलता फिरता है। कभी कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बज़रिए वही इसको कलाम नाज़ल किया तो उस फरिश्ते को इसके साथ क्यों नहीं रखा, ताकि उस कलाम को पब्लिक तक पहुंचाने में वो फरिश्ता इसकी मदद करता और इसके लिए भी आसानी होती और हमें भी समझने मानने में आसानी रहती। और कभी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कभी ये कहते हैं कि ख़ज़ाना नाज़ल क्यों नहीं किया, ये तंगदस्त क्यों है, कैसा नबी है। कभी ये कहते हैं कि बागात क्यों नहीं है जिससे ये खाता पीता। और इस तरह कभी कहते हैं कि पागल है, मजनू है, कभी दीवाना कहते हैं, कभी कि इस पे जादू का असर है, जादू हो गया है। कभी ये कहते कि दिल बर्दाश्ता हो गया, इसकी नरीना औलाद नहीं है, दिल की बड़ास निकाल रहा है। इस तरह की तरह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें करके कफ़ार ने तकलीफ़ दी। और हर एक बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। मसलन जब कफ़ार ने ये कहा कि इसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, तो ये भड़ास निकाल रहा है दिल की, और ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन सूरह कौसर नाज़िल फरमा दी। और फिर फरमाया कि आपका दुश्मन बेनाम निशान रहेगा। यानी ये कहते हैं कि इसका नाम अब ख़त्म होने को है, इसके बाद इसकी कोई नस्ल चलने वाली नहीं है, इसका नाम लेवा नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नाम इनका ख़त्म होने वाला है, आपका नहीं। इंशानिया कवल अख्तर कि आपका दुश्मन अबतर होके रहेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इनके लिए वईद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और हर एक सवाल का इनके तंज़ का जवाब अता फरमाया। इन्होंने कहा कि ये मजनू है, ये पागल है, ये अपने पास से शायरी करता है और अल्लाह की तरफ मंसूब करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन कह दिया कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा वहयुन यूहा इलैया। नबी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि इसकी तरफ वही जो वही की जाती है वही बोलता है। और कभी कहते कि जादू के असर में है ये, और कभी कहते हैं एहसास कम तरीका शिकार है। मुख्तलिफ़ बातें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की और मुख्तलिफ़ बातों का जवाब अल्लाह तबारक मरहमत फरमाया। यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 9 शुरू हो रही है, बल्कि सारी आयत नंबर 9 में फरमाया कि उनज़र कैफ़ा ज़रबू लकल अमसाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़रा देखें तो सही, इनको समझें तो सही, इनकी औकात का अंदाज़ा तो लगाएं कि ये किस किस तरह की मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर रहे हैं, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं आपके लिए, और अपने आप को बड़ा मुदब्बिर और मुफक्किर और समझदार समझते हैं। और इनको समझ नहीं आ रही है कि ये इतना तो समझें कि एक बंदा जो इनके पास पला बड़ा है, पैदा हुआ है, बचपन जवानी इनके पास गुजरी है और कभी इनको उससे शिकायत नहीं हुई, और अब ये उसके लिए ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और लगा रहे हैं और अपने दिल की तसल्ली के लिए लगा रहे हैं। ये भी समझते हैं कि जो बातें हम नबी के लिए कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इस बंदे के लिए जो हम बातें कर रहे हैं
ये एक चीज़ भी इसमें पाई नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद वो ज़िद में आके कहे जा रहे हैं। और ज़िद उनको आपसे नहीं अल्लाह के कलाम से है कि वो अल्लाह के कलाम को नहीं मानते। और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़िद थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि जितने भी पैगंबर गुज़रे सबके साथ इन्होंने ऐसा ही किया, ऐसा ही नागवार और नाखुशगवार बातें करते रहे आए हैं। फ़ज़ल्लू और हकीकत ये है, यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दे दिया। पीछे अल्लाह तबारक व तआला जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जवाब सिखाते रहे, जो इल्ज़ामात आप पे लगते रहे और उसकी वजह बताते रहे और असल मकसद बताते रहे। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ज़ल्लू, वो ख़ुद गुमराह हो चुके हैं और गुमराह हैं वो, और गुमराही में पड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत में वो अल्लाह तबारक व तआला पे इल्ज़ामात दे रहे हैं। वो इल्ज़ामात जो नबी पे दे रहे हैं, अनजाने में वो अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और फ़ज़ल्लू इसलिए कि वो गुमराह हो चुके हैं, और गुमराह हो चुके हैं तो फिर अगर जो गुमराह हो जाए, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। फरमाया कि फ़ला यस्तातिऊन सबीला, और गुमराह अगर वो हो चुके हैं, गुमराही में इस कदर पड़ चुके हैं, गुमराही में तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िद और अनाद में पड़े हैं, लेकिन अब मसला ये हुआ है कि वो सलाहियत ही, वो इस्तिताअत ही, वो ताकत ही खो चुके हैं कि गुमराही से निकलें और हदायत की तरफ आएँ। अब हदायत पर आना और हदायत समझना और हदायत कबूल करना उनके बस की बात ही नहीं रही है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बहुत टाइम इनको दिया और इनके लिए इंतज़ामात किए तरह तरह के, और ये हदायत पर नहीं आए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे हदायत कबूल करने की सलाहियत ही छीन ली है। छीन कैसे लिया है? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, गूंगे बहरे और अंधे हो गए हैं और वो वापस भी नहीं आ सकते, लौट नहीं सकते, यानी कि हदायत पर आ ही नहीं सकते। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में ही फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है और इन पर अल्लाह की बात का असर नहीं हो रहा है, नबी की बात का असर नहीं हो रहा है। इनको, इनकी आंखों पे पर्दा है, ये हकीकत को समझ नहीं सकते, और ये समझ नहीं सकते तो फिर ये हदायत कबूल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कबूल समझने की सलाहियत छीन ली है। और जो चीज़ समझी ना जाए उसको कबूल करना, उसको मानना और उस पर अमल करना सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि गुमराह हो गए और वो इस्तिताअत ही नहीं रखते कि वो हदायत पाएँ और रास्ते की तरफ आएँ, या आपकी हैसियत को समझें या अल्लाह के कलाम की हैसियत को समझें। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।